Hello UPSC aspirant, hope so you all are doing so good. My name is Abhay and I'm a fellow UPSC aspirant. कभी कभी सोचना जरूरी होता है कि आखिर क्यों गरीब भारत के लोग इतनी महंगी कारें खरीद रहे हैं। क्या ये दिखावा है या फिर कहीं कोई बड़ी मानसिकता छुपी हुई है? आज हम इसी सवाल का जवाब खोजेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं अभय आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर, जहां हम यूपीएससी की तैयारी के साथ साथ देश के समसामयिक मुद्दों पर भी बात करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वाई आर पुअर इंडियंस बाइंग एक्सपेंसिव कार्स, शो ऑफ ट्रैप। भारत एक ऐसा देश है जहां करोड़ों लोग अभी भी बेसिक नीड्स के लिए संघर्ष कर रहे हैं। फिर भी पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि छोटे शहरों और गांवों से लेकर बड़े शहरों तक गरीब और मिडिल क्लास लोग बड़ी बड़ी लग्जरी कार्स खरीद रहे हैं। ये कारें 10 लाख, 15 लाख या उससे भी ज्यादा की होती हैं। सवाल उठता है, आखिर ये कैसे संभव हो रहा है? सबसे पहले समझते हैं कि आखिरकार ये फिनोमिनन क्यों हुआ। पहला कारण है एस्पिरेशन या उम्मीदें। भारत में आज भी समाज में स्टेटस का बड़ा महत्व है। एक महंगी कार होना सिर्फ ट्रांसपोर्ट का जरिया नहीं, बल्कि सोशल रिस्पेक्ट और सक्सेस का सिंबल बन गया है। गांवों में भी लोग अपने पड़ोसियों से आगे निकलना चाहते हैं, इसीलिए वो अपनी इनकम से ज्यादा खर्च करते हैं ताकि दूसरों को दिखा सकें कि वे सफल हैं। दूसरा कारण है फाइनेंशियल स्कीम्स और इजी लोन्स। पिछले 10 सालों में बैंक और फाइनेंस कंपनीज ने गाड़ियों के लिए आसान ईएमआई और जीरो डाउन पेमेंट जैसी सुविधाएं दी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति अपनी सैलरी का सिर्फ एक छोटा हिस्सा देकर भी महंगी कार चला सकता है। लेकिन इसका फ्लिप साइड ये है कि कई बार लोग ओवर कमिट कर लेते हैं और डेट के जाल में फंस जाते हैं। तीसरा कारण है सोशल मीडिया और पीयर प्रेशर। इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर सक्सेस और लग्जरी का बड़ा रुझान है। लोग फैंसी कार्स के साथ फोटो डालकर अपनी जिंदगी को बहुत ग्लैमरस दिखाते हैं। इससे लोग सोचते हैं कि अगर मेरे पास भी ऐसा नहीं है तो मैं पीछे रह जाऊंगा। इस वजह से वो खुद को दूसरों से बेहतर साबित करने के लिए जरूरत से ज्यादा खर्च करते हैं। अब कुछ आंकड़ों की बात करते हैं जो इस ट्रेंड को सपोर्ट करते हैं। फाइनेंशियल टाइम्स और बिजनेस स्टैंडर्ड जैसे रिप्यूटेड वेबसाइट्स के रिपोर्ट्स में कहा गया है कि भारत में व्हीकल लोन्स में पिछले 5 सालों में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है, जिसमें से ज्यादातर लोन्स छोटे शहरों और सेमी अर्बन एरिया से लिए गए हैं। एक और रोचक तथ्य ये है कि कई लोग अपनी मंथली इनकम का 50% या उससे भी ज्यादा ईएमआई के लिए एलोकेट करते हैं। ऐसा करना आर्थिक दृष्टि से बहुत रिस्की होता है, क्योंकि अचानक नौकरी छूटना या मेडिकल इमरजेंसी आना पूरे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को खतरे में डाल सकता है। अब एक छोटी सी कहानी बताता हूँ जो इस बात को बहुत अच्छे से समझाती है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहने वाले मोहन ने अपने दोस्तों से इंप्रेस करने के लिए नई एसयूवी खरीदी। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन ईएमआई और फ्यूल के खर्चों ने उसकी आर्थिक स्थिति खराब कर दी। अंत में उसे अपनी जमीन बेचनी पड़ी और वो वापस एक पुराने स्कूटर पर आ गया। इस कहानी से ये पता चलता है कि दिखावा कभी कभी बड़ी कीमत पर पड़ता है। इसके साथ ही ये बात भी समझनी होगी कि ये ट्रेंड सिर्फ आर्थिक कारणों से ही नहीं, बल्कि कल्चरल माइंडसेट से भी जुड़ा है। भारत में अक्सर हमें लगता है कि मेहनत से मिली संपत्ति को दिखाना चाहिए। अच्छी कार, बड़ा घर और ब्रांडेड कपड़े ही सफलता की निशानी माने जाते हैं। लेकिन क्या ये सच में हमें खुशी देते हैं? कई साइकोलॉजिकल स्टडीज बताती हैं कि मटेरियलिस्टिक लाइफस्टाइल से लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। ज्यादातर लोग इन चीजों के पीछे भागते हुए स्ट्रेस और एंग्जाइटी महसूस करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या हो सकता है? पहला, हमें फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ानी होगी। लोगों को समझाना होगा कि हर चीज दिखावे के लिए नहीं, बल्कि जरूरत के हिसाब से खरीदनी चाहिए। दूसरा, सोशल मीडिया पर भी जिम्मेदारी निभानी होगी ताकि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस ना बनाई जाएं। तीसरा, सरकारी स्तर पर लोन रेगुलेशंस को और कड़ा करना होगा ताकि लोग अपनी कैपेसिटी से ज्यादा कर्ज ना लें। और हाँ, अपने एस्पिरेशंस को समझदारी से सेट करें। सक्सेस सिर्फ बाहर दिखावे से नहीं आती, बल्कि आपके स्किल्स, नॉलेज और संतुलित जीवन से आती है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि क्यों गरीब भारतीय एक्सपेंसिव कार्स खरीद रहे हैं और ये दिखावा ट्रैप कैसे बन जाता है। जैसा कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, नॉट एवरीथिंग दैट काउंट्स कैन बी काउंटेड एंड नॉट एवरीथिंग दैट कैन बी काउंटेड काउंट्स। यानी कि जो चीज़ें वास्तव में महत्वपूर्ण होती हैं, वे हमेशा दिखावा नहीं करती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके फीडबैक से मुझे और बेहतर वीडियो बनाने में मदद मिलेगी। और अब एक सवाल आपके लिए, आप क्या सोचते हैं कि क्यों भारतीय समाज में स्टेटस सिंबल की इतनी ज़्यादा अहमियत हो गई है? क्या दिखावा ज़रूरी है या हमें इसे बदलने की ज़रूरत है? अपने जवाब और विचार नीचे कमेंट करें। धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुद का ध्यान रखें और सोच समझकर खर्च करें। जय हिंद। सो हम अपने इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आपका सपोर्ट, आपका शेयर मेरे लिए फ्यूल का काम करेगा इस जर्नी में। मैं उतनी मेहनत, उतनी एफर्ट और लगा पाऊंगा। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को जरूर शेयर करना। कमेंट डाउन इफ यू हैव एनी क्वेरी, शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। तो हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन, वर्क हार्ड, स्टे हेल्दी एंड कीप स्टडिंग। आई एम अभय, साइनिंग ऑफ। जय श्री कृष्णा।